ओके ओके। जय जिनेंद्र दादी जी। जय जिनेंद्र सबको, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलिए मंगलाचरण स्टार्ट करेंगे। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते, यद्विद्या दर्पणायते। दिग्व्रतमनर्थदण्ड व्रतं च भोगो भोगपरिमाणम् अनुव्रहणाद गुणानामाख्यान्ति गुणव्रतान्नार्या दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा तोऽहं बहिर्न यास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यणुपापविनिवृत्तै मकराकरसरिदटवी गिरिजनपदयोजनानि मर्यादः प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि अब्धेर्वैरणुपाप प्रतिविरते दिग्व्रतानि धारयताम् पञ्चमहाव्रतपरिणति मणुव्रतानि प्रपद्यन्ते प्रत्याख्यानतनुत्वान् बन्धतराश्चरणमोहपरिणामः सत्त्वेन दुरवधारः महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते पञ्चानां पापानां हिंसादीनां मनोवच कायै कृतकारितानुमोदैस्त्यागस्तु महाव्रतं महताम् ऊर्ध्वाधस्तातिर्यक् व्यतिपातः चेत्तवृद्धिरवधीनां विस्मरणं दिगविरते प्रत्याशः पञ्चमन्यन्ते अभ्यन्तरं दिग्वदेरपार्थकेभ्य स पापयोगेभ्य वीरमन्मनर्थदण्ड व्रतं विदुर्वद्धराग्रण्य पापोपदेश हिंसा दानपध्यानदुश्रुतिः पञ्च प्राहुर्प्रमादचर्या मनर्थदण्डानदण्डधरा तिर्यक्क्लेशवणिज्या हिंसारम्भ प्रलम्बनादीनां कथा प्रसंग प्रसवः समर्थव्य पापोपदेशः परशुकृपाण खनित्र ज्वलनायुध शंगी शंखलादीनां वध हेतु नाम दानं हिंसा दानं ब्रुवन्ति बुधा पदबन्धच्छेदादेर्देशाद्रागाच् परक्कलत्रादेः आध्यानमपध्यानं शाश्वतजिन शासने विशदा आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मदनहि चेतः कलुष्यतां श्रुतिरवधिनां दुश्रुतिर्भवति चिति सलिल दहन पवनारंभं विफलं वनस्पति छेदं शरणं सारणमपि च प्रमादचर्या प्रभाषन्ते कंदर्पं कौतकुच्चं मौखर्यमतिप्रसादनं पञ्च असमीक्ष्य अधिकरणं व्यतीतयो नर्तदण्डक्रद विरतेः 82-83 भी हो गया था ना हमारा। अक्षार्थानां परिसंख्यानां भोगो भोग परिमाणम् अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनुकृत्ये भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः उपभोगोशन वशन प्रवति पांचेन्द्रियो विषयः। यहाँ तक हमने कर लिया था। भोगो भोग के लक्षण है ना, एक बार भोगते उसे भोग कहते हैं और बार बार जो भोगा जाता है उसे हाँ, ये भी करा लिया था हमने। 3 मकार वाला भी हो गया था। त्रसहति परिहरणार्थम चौद्रम पिशितम प्रमाद परिहत्ते मध्यम च वर्जनीयम जिन चरणौ शरणमुपयातहि। 84 तक हो गए थे। मध्य मास मधु का त्याग करना त्रस जीवों की हिंसा को रोकने के लिए उसे जिन शरण में हमें 3 मकारों का त्याग करना। परिग्रह परिमाण व्रत भोगो भोग परिमाण व्रत में इसका बताया था कि सेवन से हानि होती है, इसलिए इनका त्याग करने देना चाहिए। ये लास्ट हमने किया था। त्रस जीवों की हिंसा के परिहार हेतु मधु मध्य और मांस का त्याग
सदा के लिए कर देना चाहिए तथा हिंसा और प्रमाद को दूर करने के लिए मदिरा को छोड़ देना चाहिए। जिसने जिनेन्द्र देव के अनुसार इन तीनों मकारों का त्याग जीवन भर के लिए कर देना है, मतलब कर दिया है या कर देना चाहिए। ठीक है, भोगो भोग परिमाण व्रत का अब आया है। इसमें भोगो भोग परिमाण व्रत में त्याग और क्या क्या करना चाहिए। ये 3 मकारों का तो कर दिया, और क्या करना चाहिए त्याग, वो भी बता रहे हैं इसमें। अल्प फल भौ विघातान मूलक माद्राणि शंगवे राणी नवनीत निम्ब कुसुम कैतक मित्येवमवहेयम्। फिर से देखिए, अल्प फल भौ विघातान मूलक माद्राणि शंगवे राणी नवनीत निम्ब कुसुम कैतक मित्येवमवहेयम्। अल्प फल बहु विघातान मूलक माद्राणि श्रृंग वेराणी नवनीत निम्ब कुसुमम कुसुमम कैतक मित्येव मव हेयम। ठीक है, तो अल्प फल बहु विघातान मतलब जिसको खाने से या जो भी थोड़ा फल मिलता है ना, ऐसे त्रस्त जीवों वाली चीजों को हमें नहीं खाना चाहिए। जैसे ऊपर मध्यमास मधु बताया, उसी प्रकार से और कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए, तो जिससे हमें थोड़ा ही फल मिलता है, ज्यादा फल नहीं मिलता है, ऐसे मूली आदि, मूलक मतलब ये है ना, मूलक माद्राणी मतलब मूली आदि, तो मूलक और कौन सा हो जाएगा, सारे जिमीकंद उसमें आ जाएंगे। मूली आदि में मूली, आलू, गाजर, गाजर। हाँ पूरा जिमीकंद में प्याज, लहसुन वगैरह सारी चीजें, गीला अदरक, गीली हल्दी उस दिन मैंने बताई थी आप लोगों को, तो वो सारी मूलक में पूरी चीजें आ जाएंगी मूलक में। ठीक है, आद्राणी संग वेराणी मतलब ये संग वेराणी मतलब जो झाड़ियों में, कटीले झाड़ियों में बेरी वगैरह होते हैं ना, जिसमें बहुत त्रस्त जीव होते हैं, इल्लियां वगैरह निकलती है उसमें, बेर बेर जो बोलते हैं हम लोग, उसमें भी बहुत गड्ढे रहते हैं, बहुत बेर निकलते हैं, वो भी नहीं खाना चाहिए। संग वेराणी मतलब वो झाड़ियों में, कटीली झाड़ियों में होते हैं, वो बेरी होते हैं, जो बेर होते हैं उसमें। और नवनीत मतलब मक्खन नहीं खाना चाहिए। बस मक्खन कैसा खाना चाहिए, उन्होंने कहा अभी तुरंत निकाला, तुरंत वाला खा सकते हो, 48 अंतर मुहूर्त बाद उसमें फिर बहुत सारे जीवाणु हो जाते हैं, इसीलिए वो नहीं खाना चाहिए। और दूध भी प्योर वाला मतलब जैसे होना चाहिए कि निकालने के बाद 48 मिनट के अंदर आपके पास आ जाना चाहिए, गर्म हो जाना चाहिए। और मलाई भी निकालने का उन्होंने 3 प्रहर की बताई है, मतलब आज सुबह का दूध उबाल लिया आपने, उसकी मलाई, आज शाम की मलाई, और कल सुबह का निकाला, 3 बार का निकाल के और उसकी घी निकाल लो, तो वो 3 प्रहर का घी उनका सही है, मतलब ऐसा प्रवचन में मैंने सुना, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। हालांकि हम हाँ लोग हाँ तो हाँ 2 4 8 दिन इकट्ठे करके ही मलाई फिर निकालते हैं, जब तक कटोरा नहीं भरता तब तक हम लोगों के लिए निकाल नहीं पाते अपन लोग, लेकिन जो एक्चुअली जो निकालते हैं, जो मर्यादा से लेते हैं, उनके लिए वो 3 प्रहर की मलाई बताई है। दूध भी 48 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन अपना तो दूध कब निकलता और कब तक के पहुंचता अपने पास में थोड़ा टाइम लग जाता है। और अच्छा अपन त्यागी व्रती नहीं है, जो त्यागी व्रती है उनको इन चीजों का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जो लोग व्रत प्रतिमा ले लेते हैं उनको इस चीज़ के लिए थोड़ा ज़्यादा, और हमने भी कोशिश करना चाहिए कि जैसे हमसे वो बेटा मलाई निकालते हैं, देखो हाँ, बेटा जैसे मलाई निकालते हैं और हाँ, रोज उसको पुनः गर्म कर लो थोड़ा थोड़ा, तो हाँ। फिर उसकी मर्यादा बनी रहेगी क्या? 4 5 दिन की मलाई निकालें, पांच मैंने दिन की, उनका और प्रवचन सुना प्रतिदिन था उस आंटी। मलाई के डिब्बे को हुँ, गर्म कर हुँ। लें। वो बैनाला जी का प्रवचन में तो यही सुना हाँ था वैसे आंटी तो जी। वो है नहीं है। हाँ, वो 3 प्रहर का उन्होंने बताया था। वो उसके हाँ हाँ अलावा फिर वो बोले कि अभक्ष में आ जाता है, अरे मतलब यार, हाँ, हाँ, बस 3 प्रहर का बोला अवश्य उन्होंने, में आ जाता और है, पर उसके अब बाद तो में ये तो है। महाराज जी वगैरह का भी जो आहार बनता है उसमें भी हम लोग तो घी वैसे ही यूज करते हैं, हाँ, जो अब इतने दिनों का निकला हुआ होता है। वही तो वो कह रहे थे ना कि अब यूज करते हैं तो हमारी हाँ, गलती है ना, तात्पर्य महाराज जी तो बेचारे आते नहीं ना हाँ, लेने बोलने के लिए, उनको थोड़ी मालूम हमने क्या नहीं करा, पर हमें भी, लेकिन हम हाँ लोग को भी तो बस, नहीं पता है ये, हाँ, हम लोग तो को भी वो नहीं पता है। 3 प्रहर का बोला उन्होंने, मैंने सुना था उनके प्रवचन में बेनाड़ा जी हाँ के इसमें। अठपरे तो अठपरे हाँ, ही कहलाता हाँ, वो, हाँ तो वो ये बोले थे उन्होंने कि आज सुबह का निकालो, आज शाम का निकालो, और कल सुबह का, ऐसे 3 प्रहर का घी निकला आपका बस, और उसको तुरंत उसकी फिर मलाई का घी निकाल लो। तो लेकिन इतने जल्दी में माता मलाई जी हम लोग
महाराज जी को देने लायक है। हाँ, माता जी महाराज जी को। उन्होंने दूध वगैरह भी ऐसे ही बोला कि दूध भी बस आके 48 मिनट में आपके पास आ जाना चाहिए, उबल जाना चाहिए हाँ और हाँ, प्योर। मर्यादा रहती है। हमारे आधा, और उसके बाद कब सुबह का आया, दोपहर में आ रहा, 11 बजे 12 बजे हमारे पास निकल रहा, पहुंच रहा है, तो फिर उसकी मर्यादा नहीं होती ऐसे, है ना। और नवनीत भी उन्होंने यही बताया था, मैंने उनके प्रवचन में सुना था, तो उन्होंने यही कहा था कि नवनीत भी तुरंत निकाला हुआ, तुरंत। और वो भी उन्होंने कहा अगर अमर्यादित दही हो गया आपका तो उसका तो मक्खन भी आपका अमर्यादित ही है। उन्होंने दही का भी यही बताया था, 24 घंटे के अंदर ही आपने ताजा गर्म दूध का, और बिना लगार वाला जमाना। अपन लोग तो बिना लगार का रहता नहीं, मतलब उनके जो पत्थर वगैरह आते हैं या वो सही बात है। रेती वगैरह कुछ उसके, उनने कहा था जम जाता है उससे भी, हाँ, तो या बादाम वगैरह से, तो ऐसे जमा लेना चाहिए। तो और क्योंकि बाकी उन्होंने कहा था कि दूध जो मलाई बाहर के दही वगैरह उसमें असंख्यात जीव होते हैं, तो हमें नहीं खाना चाहिए एक्चुअली, मतलब नहीं लेना चाहिए, उसमें बहुत सारे जीव होते हैं वो। जो जितना त्याग कर सके बस हाँ, वो है। बस वही है, ये सब चीजें है ना, प्रतिमाधारी लोगों के लिए भी बहुत है, और हम लोग तो चूंकि प्रतिमाधारी नहीं, मैं खुद भी, तो हम इतना सारा फॉलो तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो महाराज जी लोग ने जो बताया है वो उनका सही मार्ग है। हम लोग जितना फॉलो कर सके वो उतना, बाकी नहीं कर सकते, कर तो वो सके उतना अच्छा है। वैसे हाँ, मलाई गरम करके मर्यादा बढ़ जाती है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, हाँ, वो मलाई अपन गरम लोग ने करते हैं, मार्ग निकाल मर्यादा लिया बढ़ है जाती ना सरिता, वो हमने हमारा मार्ग निकाला हुआ है, वो उनका मार्ग नहीं है, एक्चुअली इट इज नॉट द रियल थिंग। वो हमने है। मार्ग निकाल लिया कि गर्म हाँ, करके रख वो लिया, या फिर लोग फ्रीजर में भी रख देते वो हैं, तो फ्रीजर में रखते जाते हैं तो फ्रीजर में कम हो जाता है, उसमें ये भी होता है कि लोग फ्रीजर में इकट्ठा कर हाँ लेते हम हैं। लोग तो हाँ, फ्रीजर इसीलिए में ही वो, रखते हैं हाँ हम वो लोग है भी। फ्रीजर में, हाँ। ताकि उसमें जीवाणु ना हो। हम्म। हाँ, वो भी करते हैं, तो वो अपने अपने लेकिन अपने वही है लिए ना वो, कि अब हमारे हाँ सेटिस्फेक्शन के लिए वो। अपने लिए है। हाँ, हाँ, वो हमारे हाँ, अब अपने महाराज जी सेटिस्फेक्शन। वगैरह के लिए भी अगर हम 3 ही प्रहर का दूध का घी निकालेंगे तो कितना सा निकलेगा, कितना और निकलेगा, इतनी बस चीजें वही है बनती है ना, वो घी तो। बस वही है हाँ ना, बस वही है, वही तीन हम कुछ कर वो नहीं तो पाते हैं। तीन और वो इतने तो बड़े ऐसा बड़े, है कि हाँ, और बड़े इसको बड़े संघ अलग रख होते लो, हैं तो इतना अलग रख लो पॉसिबल भी महाराज जी नहीं होता है। अब जैसे आचार्य का संघ है, इतना बड़ा हाँ संघ है, महीनों हाँ, चौके नहीं होता लगना है। है, हाँ तो हाँ, इतना पॉसिबल ही नहीं होता, लेकिन इसमें नहीं बताया होता। जाता है। अब जैसे मर्यादा भी उन्होंने कहा 7 दिन की मर्यादा है, अनाज की, अभी ठंडी आ जाएंगी तो आटे वगैरह की 7 दिन की मर्यादा है, मसाले वगैरह की जैसे, और बारिश में 3 ही दिन की मर्यादा होती है, गर्मी में 5 दिन की होती है, तो वो मर्यादा को भी वैसे फॉलो करो। उसके अलावा अगर मर्यादा से बाहर हो जाती चीजें तो अभक्ष में आ जाती हैं। और सुबह का चावल भी उन्होंने कहा हम शाम को पुलाव बना के अच्छा। खाते हैं, तो वो भी आपको नहीं खाना चाहिए, है ना। तो वो हाँ हाँ हम लोग हाँ तो कर हाँ, लेते हैं ना, लेकिन अपन लोग तो सुबह का रखा है तो शाम को फ्राई कर लेते हैं और हम लोग खा लेते हैं। तो उन्होंने कहा सुबह का बना हुआ चावल भी शाम को नहीं खाना चाहिए एक्चुअली, मतलब ऐसी चीजें तो मर्यादा को फॉलो करने के लिए, तो अगर वो मर्यादा मर्यादा वाली चीज हाँ, है जो मर्यादा और जो प्रतिमाधारी है उनको इन सही चीजों बात का हार्ड एंड फास्ट रूप से फॉलो करना पड़ता है, जो प्रतिमा लिए हैं तो फिर उनको व्रतों का करना पड़ता हाँ, हम लोग ने और कोशिश जैसे करनी चाहिए। हाँ, अर्चना दी, हाँ बोलो ना। जैसे सेंधा नमक ये हाँ, बोलते हैं कि उसकी मर्यादा मतलब हटती नहीं है, ऐसे 40 हाँ, मिनट की। सागर जी के संग में बोलते हैं, लेकिन अपने नहीं संग में नहीं बोलते यार, हैं कि सुबह से वो शाम एक का घंटा रहता है। से ज्यादा नहीं रहती वो ही पिछले। है ना, वो क्या है नहीं नहीं, 1 घंटे की मर्यादा है। ये है ना, देखो अपने 48 अपने हाँ 48 ये मिनट का बोलते हैं क्या बोलते हैं। उसका भी? वो 48 उसमें मिनट भी हम्म। मसाला वगैरह कलर अगर 48 हल्दी वगैरह मिला दो तो वो मर्यादा उसकी बढ़ जाती है, हाँ, जैसे वो हल्दी तो 6 मसाला घंटे कुछ ऐड 6 कर दो घंटे उसमें। 6 घंटे की हाँ, हो जाती है, हाँ, 6 उसमें घंटे की। हल्दी मिर्ची वगैरह कुछ मिला दो तो थोड़ी मसाले की 6 मर्यादा घंटे उसकी की 6 नमक घंटे की की। मर्यादा थोड़ी बढ़ जाती है। और आचार्य के इसमें तो कहते हैं वो नमक खाने योग्य नहीं है, नमक में मर्यादा ही नहीं, मतलब उनके हिसाब से तो नमक को छोड़ ही देना तो चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है। ऐसे आचार्य विद्यासागर महाराज जी का तो हाँ, मेन ये रहता है, उन्होंने तो छोड़ ही दिया जिंदगी भर के लिए नमक को, समझ रहे हो ना। लेकिन वैसे तो सही नमक कहा। की कमी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो हाँ जाती है ना, अगर अपन देखो तो वही, ऐसे तो तो। तपस्या 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 है भाई, तपस्या हाँ है उनकी। बस बस तो वही उनकी है, तपस्या ही समझ वो तो लीजिए, बाकी तो सही अपन लोग में। हाँ, बस। अपन लोग बहुत के लिए तो समय से, मुश्किल हो जाती है। कई सालों से हाँ, प्यार, हम्म। उनका वो तो ही बहुत है, समय से नमक प्यार शक्कर है। का तो बहुत समय हाँ से उनका त्याग है। तो वो तो हाँ, कोई भी रस लेते ही नहीं है, तो उनका नहीं, तो बहुत वो ही है, बड़ा दूध भी त्याग नहीं, है। दूध भी इसीलिए उनने छोड़ दिया था कि वो सुबह का लेके आके वो उनको हम्म। प्योर मतलब मिलता नहीं, वो अपक्ष में चला जाता है, इसलिए नहीं नहीं लेते। नहीं, दूध तो हाँ लेते हैं, दूध लेते हैं आचार्य। दूध लेते हैं क्या चाची? आचार्य अच्छा, हाँ, हाँ, दूध लेते हैं। ये तो ठीक है, तो मैंने फिर तो वो सुना सारे ही रसों का त्याग है क्या उनका। है भाई, दीदी लोग अब ने लगी हैं, दीदी लोग उनको ये तकलीफ आ ना, इसलिए दीदी की जिद पे ऐसा थोड़ा
वैसे अच्छा। वो बहुत चीजों का त्याग, सभी त्याग, हाँ हाँ, फल वगैरह सभी का ही त्याग, इनका चलिए त्याग है, तो इनका ये त्याग है, वो का हाँ त्याग है। हाँ, नवनीत हो गया। फिर निम्ब कुसुम मतलब नींबू के नीम के फूल, नींबू नहीं, नीम के फूल, नीम के पत्ते होते हैं, उसके फूल भी नहीं लेने चाहिए। अब हालांकि हम लोग लेते नहीं है, लेकिन इसमें लिखा है, पहले कोई लेता होगा। कैतक मित्यव कैतकी के फूल भी आते हैं, वो भी नहीं लेना चाहिए। मित्यम हेयम, ये सारी चीजें छोड़ने लो योग्य, कंदमूल वगैरह, अदरक आदि सारी चीजें। तो जिनके खाने से फल थोड़ा है और स्थावर हिंसा बहुत होती है, ऐसे मूली, आलू आदि कंदमूल, गीली अदरक, मक्खन, नीम के पुष्प, केवड़ा के पुष्प आदि को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनके भक्षण में पाप अधिक होने से व्रतिक जन इनको नहीं लेते हैं। ये आचार्य श्री समंतरपद स्वामी जी ने बताया है। ठीक है, तो ये भोगो भोग परिमाण में त्याज्य वस्तुओं का ही चल रहा है कि कौन सी वस्तु त्याग करने योग। पहले उन्होंने तीनों मकार का बताया था, मध्य मास मधु का त्याग, ये तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उसके बाद फिर ये आलू वगैरह का भी, ये सब चीजें, कंदमूल वगैरह आ गया, पूरा प्याज लहसुन वगैरह का है ना। इसमें इतने ज्यादा उन्होंने बताया, उन्होंने ये भी बता दिया था, मतलब उनके प्रवचन सुने थे मैंने, तो उन्होंने कहा था कि हल्दी और अदरक भी वो है, लेकिन गीले नहीं खाते हैं, सूखे खा सकते हैं, क्योंकि वो काष्ठ है। काष्ठ मतलब वो सूख के लकड़ी जैसे हो जाते हैं, उसमें से जीव निकल जाता है और वो केवल लकड़ी बचती है अदरक की और इसकी, इसलिए वो खा सकते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था शायद, तो इसलिए वो सूखा हुआ खा सकते हैं, उसमें कोई जीव नहीं होता सूखने के बाद। ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट वाला, यदनिष्टम तदव्रते धच्यानुपसेव्यमति तपि झय्यात् अभिसन्धिकृता विरतिर् विष्याद्योग्याद्व्रतं भवति। फिर से देखिए, यदनिष्टम तदव्रते धच्यानुपसेव्यमति तपि झय्यात् मेतदपि झय्यात् अभिसन्धिकृता विरतिर्विष्याद्योग्याद्व्रतं भवति। हाँ, अब जैसे हमने जो पहले पढ़े थे उसमें मध्य मास मधु ये थे, वो पढ़ लिया हमने। अब ये और अनुपसेव जो त्रस हिंसा घात वाले जो हमने नहीं पढ़े थे, मतलब अभक्ष के जो 5 प्रकार बताए थे ना, अभक्ष आपको बताया था मैंने उस दिन। अनिष्ट कारक भी है, या अभी अनिष्ट कारक अभी आएगा और अनुपसेव अभी आएगा इस वाले छंद में, अनुष्ट कारक। और सबसे पहला वाला था वो त्रस हिंसा घात, जिसमें हो रहा था मध्य मास मधु में, है ना। और उसके बाद वाला जो था वो भी हमने अभी अभी पढ़ा, जो कंदमूल आदि जो, वो भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, अभी ये आ गया अनिष्ट कारक जो है। अनिष्ट कारक मतलब जो हमारे लिए अनिष्ट है, जैसे हमें बुखार है तो हमें बादाम का हलवा खाएंगे या दही गुड़ दही खाएंगे तो नुकसान करेगा ना, खांसी सर्दी है। तो जब आपको कोई बीमारी है कुछ है, उस समय आपने अगर कोई गलत चीज खा ली तो वो अनिष्ट हो जाती है। ठीक है, तो वही आचार्य जी बता रहे हैं कि यदनिष्टम तदवृत्ते, यदनिष्टम तदवृत्ते धच्यानुपसेवमेतदपि जय्यात् अभिसन्धिकृता विरतिर्विष्याद्योग्याद् व्रतं भवति। ठीक है, तो जो हमारे लिए अनिष्ट है, मतलब अनिष्ट तदवृत्ति, वृत्ति लोगों को अनिष्टकारक भोजन भी नहीं करना चाहिए। अनिष्टकारक मतलब अगर आपको बुखार है तो पुड़ी वगैरह ना खाएं, जैसे जिसको जो चीज है, सर्दी खांसी है तो उसके विपरीत चीजें नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो वो व्रती लोग इनका ध्यान रखते हैं, इनको छोड़ देते हैं। धच्यानुपसेव, अनुपसेव चीज भी नहीं लेते। अनुपसेव चीज मतलब जो उपयोग करने योग्य नहीं है। ऐसे अनुपसेव में है जैसे कई लोग कहते हैं ना, गौमूत्र का कई बीमारी होती है, कैंसर वैंसर, उसमें लोग बोलते हैं गौमूत्र लो, सौमूत्र लो। तो ये चीजें अनुपसेव हैं, इन चीजों का नहीं लेना चाहिए। कोई शंख के भस्म बोलते हैं, तो शंख भी हड्डी है, तो वो शंख के भस्मवादी नहीं। ये सब चीजें अनुपसेव्य होती हैं, कई आयुर्वेदिक में या कोई चीजों में, दवाइयों में भी दे देते हैं, तो ये अनुपसेव्य में आती है। चीजों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अभी संधिकृता विरतिर विषयाद्योग्याद व्रतम भवति, इन चीजों को जिनसे विषय भोग की वो होती है, इन चीजों को हमें नहीं लेना चाहिए। तो जो वस्तुएं अनिष्ट है, हितकर और पथ्य नहीं है, जो अनुपसेव्य है, सज्जन पुरुष के सेवन योग नहीं है, इन दोनों को भी छोड़ देना चाहिए, मतलब इनको भी छोड़ देना चाहिए। फिर क्योंकि योग विषयों में भी प्रतिज्ञा पूर्वक किया गया त्याग व्रत कहलाता है। हमारे जो योग विषय हैं जो हम ग्रहण कर सकते हैं उनको भी हमने त्याग कर देंगे प्रतिज्ञा पूर्वक, तो वो भी व्रत कहलाता है, ऐसा उन्होंने कहा। विषयाद्योग्य व्रतम भवति, उसे भी व्रत कहेंगे। अगर हम अपने विषय जो खाने योग्य है उसमें भी आप कुछ चीजों को छोड़ देंगे तो वो भी आपके लिए व्रत कहलाएगा। ठीक है, ये तो खाने योग्य है ही नहीं, लेकिन जो चीज खाने योग्य है उनमें भी आप अगर छोड़ोगे तो आपको व्रत कहलाएगा वो। ठीक है, हाँ।
तो ये हमने अभी जो भोगोभोग हम्म। परिमाण में कौन से 5 अभक्ष हैं उनका पूरा त्याग कर देना चाहिए। ये आचार्य ने बताया कि त्रसिंसा कारक, प्रमाद कारक, अनिष्ट कारक, अनुपसेव्य कारक, और कौन सा लिया था हमने, ये 5 अभक्ष का त्याग कर देना चाहिए, है ना। अनिष्ट कारक, अनुपसेव्य, प्रमाद कारक, त्रसिंसा कारक और अनुपसेव्य। कंदमूल कारक, 3 तो कंदमूल। बकार हाँ, हो गए। 3 तो मकार वाले हो गए, त्रसिंसा कारक में आ जाएंगे वो, हाँ और प्रमाद वाले हो गए। 5 कंदमूल, कंदमूल, हाँ, 5 कंदमूल, कंदमूल, हाँ कंदमूल। कंदमूल वाला हो गया, है ना। तो ये 5 इसके हमने त्याग कर देना चाहिए, तब वो हम 5 अभक्ष से बच सकते हैं। ये जो त्यागी वृत्ति होते हैं, ये हमें भी आगे बढ़ने के लिए इन चीजों का त्याग करना चाहिए। ठीक है, अब इन्हें बताया कि कब तक के क्या त्याग करना चाहिए, तो किसको यम बोलते हैं, किसको नियम बोलते हैं, इसकी परिभाषा भी आचार्य ने इसमें दी है कि हम किसी व्रत वस्तु को 1 दिन के लिए छोड़ते हैं, 5 दिन के लिए छोड़ते हैं, 1 महीने, साल भर के लिए, तो ये नियम में आ जाएगा। और अगर हम किसी चीज को जिंदगी भर के लिए छोड़ते हैं तो उसको यम बोलेंगे। ठीक है, यम पूर्वक कोई चीज करना मतलब जिंदगी भर के लिए त्याग कर देना, और नियम यानी छोटे छोटे नियम ले सकते हैं, 1-2 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। ठीक है, महीने, 2 महीने, साल भर, ये नियम में आ जाएगा। इसकी परिभाषा भी आचार्य ने दी है। नियमो यमश्च विहितौ द्वेधा भोगोपभोग संहारे नियम परिमित कालो यावज्जीवम यमो क्रियते। फिर से देखिए, नियमो यमश्च विहितौ द्वेधा भोगोपभोग संहारे नियम परिमित कालो यावज्जीवम यमो गृह्यते। देखिए, नियमो यमश्च विहितौ द्वेधा भोगोपभोग संहारे नियमः परिमित कालो यावज्जीवम यमो क्रियते क्रियते। ठीक है, तो इसमें परिभाषा बताई है कि जो नियम होता है और यम होता है, नियम और यम वेद मतलब द्वेधा दोनों प्रकार के होते हैं। भोगोपभोग में 2 होते हैं, भोगोपभोग परिमाण हम लेते हैं तो भोग करने वाली वस्तुओं का त्याग आप नियम पूर्वक भी कर सकते हो, यम पूर्वक भी कर सकते हो। जैसे कोई कोई चीज हम छोड़ते हैं, जैसे हमने छोड़ दिया आलू, जिंदगी भर का त्याग, है ना। अब हम 5 हरी रखेंगे तो वो हम जिंदगी भर के लिए नहीं रख रहे हैं, हम हजारों हरियां हैं उसमें से हमने 5 रख दिया, आज दिन में 5 खाएंगे, कल 10 खाएंगे, इतने खाएंगे, तो ये नियम हो गया। और जो जिंदगी भर के लिए कर दो, भोगो भोग के हम जो परिमाण करते हैं उसके कोई नियम जिंदगी भर के लिए होते हैं और कोई नियम छोटे होते हैं, तो दिन भर के लिए होते हैं, या उसे नियम कहते हैं। तो नियम परिमित काल, जो नियम कहते हैं उसको परिमित काल के लिए जो होता है, लिमिटेड समय के लिए होता है, उसको नियम कहते हैं। और यावत जीवन मतलब जो जीवन भर के लिए होता है उसे यम कहते हैं ना, यमो जीते मतलब यम 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 उसे कहते हैं जो जिंदगी भर के लिए लिया जाता है। भोगो भोग में वस्तुओं को जो यूज करते हैं उसके 2 प्रकार से नियम और यम होता है। ठीक है, तो ये परिमित काल के लिए जो लिमिटेड समय के लिए होता है उसको नियम, और यावत जीवम मतलब जीवन भर के लिए जो होता है वो यम। ठीक है, तो ये उन्होंने परिभाषा बताई थी कि भोगो भोग के विषयों के त्याग में नियम और यम ऐसे 2 भेद होते हैं। किसी भी वस्तु का कुछ काल के लिए त्याग करना नियम है और जीवन भर के लिए त्याग कर देना यम कहलाता है। ठीक है, तो अब भोगो विषय कौन से होते हैं हमारे, जो भोगो भोग के विषय कौन से हैं, पंचेंद्रिय के विषय, है ना। जो पंचेंद्रिय के विषय में क्या क्या आ जाएंगे, पूरे 28 पंचेंद्रिय के विषय आप लोगों को बताए थे। जैसे स्पर्शन इंद्रिय के कौन से हैं, 8 स्पर्शन इंद्रिय के, ठंडा, भारी, हल्का, कड़ा, नरम, है ना। तो ये सब चीज में भी हमको नियम लेना पड़ता है कि हमें क्या चीज कैसी लेनी है, कब लेनी है, उस सब चीजों के लिए, पूरे विषयों के लिए, सारी जो भोग के परिमाण के जितने भी विषय के भोग के हैं उन सब चीजों के लिए, रसना इंद्रिय के लिए भी हमें ठंडा खाना, कड़वा, मीठा, रसाय, चरपरा, जैसे हम छोड़ देते हैं चीजों को, रसों को त्याग कर देते हैं, वो सारी चीजों के लिए नियम। सुनने में भी आएगा अभी इसके बाद वाले में, क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए, अब आगे आचार्य जी वो बताएंगे। एक और ले लूं, भोगो भोग परिमाण व्रत में नियम की विधि, मतलब हमने कैसे नियम लेना चाहिए, क्या क्या चीज छोड़ना चाहिए, उसके नियम बताए हैं आचार्य ने। इसमें अभी बता रहे कौन सी चीज छोड़नी चाहिए, कैसे छोड़नी चाहिए। भोजन वाहन शयन, भोजन वाहन, किसी की आवाज आ रही है बहुत, एक मिनट, एक सेकंड म्यूट कर देना, गाड़ी रास्ते से कोई घर का। भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांग राग खुशु मेषु तांबूल वसन भूषण मणमत संगीत गीतेषु। भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांग राग कुशु मेषु तांबूल वसन भूषण मनमत संगीत गीतेषु।
इसकी 2 लाइन नीचे की भी इसी के साथ में लेते हैं क्योंकि वो उसी से कनेक्टेड है। अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मास तदर्थतुर्रैनं वा इति काल परिचित्य प्रत्याख्यानं भवे नियमः। अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मास्तदर्थतुर्रैनं वा इति काल परिचित्य प्रत्याख्यानं भवे नियमः। अब इसमें बताया आचार्य ने भोजन वाहन, हमें कब भोजन का नियम लेना चाहिए, हम 1 बार खाएंगे 2 बार खाएंगे, ऐसे मतलब भोजन कितने बार हम लेंगे, अनाज कितने बार लेंगे, फरारी कितने बार लेंगे, ये भोजन का नियम। वाहन, हम सवारी में कितने बार बैठेंगे, हम जाएंगे नहीं जाएंगे, कई लोग जिंदगी भर का सवारी का त्याग कर देते, कई सिर्फ केवल हम बाहर जाएंगे तब जाएंगे, बाकी हम अपने मंदिर दर्शन करने आए तो बिना सवारी के जाएंगे, ऐसे। या दिन भर में हम आज 1 बार ही सवारी पे बैठेंगे या 2 बार बैठेंगे, ऐसे वाहन। शयन, कितने बार सोएंगे, कितने बार उठेंगे। फिर स्नान, कितने बार नहाएंगे धोएंगे, उसका भी नियम लेना चाहिए। फिर पवित्रांग, पवित्र चीजों के जैसे शरीर में अंगोपांग में स्प्रे वगैरह लगाते हैं या तेल लगाएंगे या साबुन लगाएंगे उसको पवित्र करने के लिए, शुद्धि करने के लिए, तो हम उसको कितने बार यूज करेंगे। कुसुमेशु मतलब फूल वगैरह या उसके एसेंस वगैरह जो हम लगाते हैं, हालांकि है लगाने नहीं चाहिए, लेकिन बताए हैं उन्होंने, चीजें लिखे हैं कि हम इन चीजों को वापरते हैं, इसलिए उन्होंने उनके नाम दिए। कुसुमेशु, तांबूल वसन भूषण मतलब ये सोप सुपारी आदि जो हम खाते हैं या उनको कितने बार खाएंगे, इलायची वगैरह, है ना। आभूषण वगैरह कितने पहनेंगे, कपड़े वसन कौन से कितने पहनेंगे, कितने कपड़ों का नियम रखना है आपको, ये सब चीजें। मन मत है ना, जो आपको अच्छी लगती है वो चीजें। संगीत कितना सुनेंगे, कौन से गाने सुनेंगे, कौन से नहीं सुनेंगे, हम पिक्चर देखेंगे नहीं देखेंगे, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो इन चीजों का आपको नियम लेना है, जो ये चीजें उन्होंने लिस्ट दी है। अब उनका नियम कैसे लेना है, अध्य आधे दिन के लिए भी ले सकते हैं, अध्य आधे दिन के लिए, दिवा मतलब पूरे दिन का नियम, आज मैं दिन भर इस चीज का करूंगा। रजनी मतलब आज रात भर के लिए मैं इन चीजों को त्याग करूंगा। वह पक्ष मतलब 15 दिन के लिए त्याग कर दूंगा। मास मतलब 1 मास के लिए त्याग कर दूंगा। तदर्थ तुरैनम मतलब 6 महीने के लिए कर दूंगा। चतुर्मास के लिए मतलब 4 महीने के लिए कर दूंगा। तो ये जो आप ऊपर छोड़ रहे हैं, इनका नियम आप कितने दिन के लिए लोगे वो नीचे की लाइन में दिया है, ठीक है। जो ऊपर आपको इन चीजों को छोड़ना है, इन चीजों की लिस्ट उन्होंने तो कहा था, मैंने उनका प्रवचन सुना, उन्होंने लिखा कि आप अपनी बुक में एक लिस्ट बना लीजिए, भोजन कितने बार, वाहन के लिए कितने बार, शयन कितने बार, स्नान कितने बार, पवित्र चीजों का मतलब जो हम अपने शरीर को शुद्धि करने के लिए यूज करेंगे उसका कितने बार, इलायची सौंफ वगैरह हम कब तक खाएंगे। तो इन चीजों का आपको नियम करके अपना लिखिए और उनको आप उसको रोज देखते जाइए और उसको रोज रिविजन करते जाइए। और वो कितने दिन के लिए, आप कितने समय के लिए छोड़ रही है, आधे आधे दिन के लिए, दिन भर के लिए, दिवा मतलब दिन भर के लिए, रजनी मतलब रात भर के लिए, पक्ष मतलब 15 दिन के लिए, मास मतलब 1 महीने के लिए, चतुर्थ मतलब चतुर्थ मतलब 4 महीने के लिए, रैनम मतलब 6 महीने के लिए, ठीक है। ये ऐसे आपको छोड़ना। इति काल परिचित्य मतलब ऐसे कालों का, काल कितने काल के लिए आप इसको छोड़ रहे हो, उसको प्रत्याख्यान मतलब त्याग, भवे नियम, नियम का ऐसे त्याग करना चाहिए, इसको बोलते हैं नियम। समझ में आ गया। तो ये आचार्य ने इसमें बताया हमको कि भोजन, वाहन, शैया, स्नान, पवित्रंग में सुगंधित गंध, माला आदि तथा तांबूल यानी पान आदि, पान सुपारी जो खाते हैं वो, इलायची वगैरह, वस्त्र वसन, आभूषण, काम भोग वगैरह, ये मनमत है ना, तो हम काम भोग कितने बार करेंगे कितने बार नहीं करेंगे, इसका भी त्याग कर देना चाहिए। संगीत श्रवण कब तक करेंगे, कौन से गाने सुनेंगे नहीं सुनेंगे, संगीत श्रवण में पिक्चर आदि सब आ जाता, टीवी सब, क्योंकि पहले तो टीवी नहीं थे ना, इसलिए उन्होंने संगीत वगैरह के लिए लिखा है, लेकिन अब जो बोलते हैं उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, नेट, टीवी, मोबाइल, पिक्चर, गाने सब, गीत, नाटक आदि, ये सब उसमें, नाटक आदि में सब आ गया। ये आदि से ये सभी भोग सामग्री है, इनमें से सभी का किसी 1-2 दिन आदि विषयों का कुछ दिन की मर्यादा से नियम करना, जैसे कि आज 1 दिन का नियम या रात्रि का नियम, 15 दिन का, महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का आदि का अवधि से इनका त्याग करना नियम है। जैसे भी हो सके वैसे इन विषयों में लालसा को घटाना ही इस व्रत का हेतु है। मतलब ये परिग्रह परिमाण व्रत का जो हमने लिया था उसके अंदर छोटे छोटे नियम भोग परिमाण व्रत है। अपन ने 5 अणुव्रत धारण बोले थे ना, 5 अणुव्रत में सबसे लास्ट में परिग्रह परिमाण व्रत है, हिंसाणुव्रत, चौर्याणुव्रत, सत्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। जो परिग्रह परिमाण व्रत में हमने बड़ी बड़ी लिए थे कि जैसे हमने जिंदगी भर के लिए हिंदुस्तान के बाहर नहीं जाएंगे। अब हिंदुस्तान के बाहर नहीं जाएंगे तो अब अंदर जहाँ हम है, मुरादाबाद में है या हम दिल्ली में है या हम नागपुर में, तो हम वहां कितने समय तक रहेंगे, उसके अंदर भी हम, जैसे अगर हमने हिंदुस्तान का नियम लिया था तो उन्होंने बोला बाहर के लिए आप महाव्रती हो, तो अब आपने देशव्रती बन के भी अंदर का नियम
ले रहे हो, भोगो भोग परिणाम में अंदर कर लिया, तो आप हम अपने मुरादाबाद में अपने घर में है, तो अब इधर से हम बाहर के लिए हम महाव्रती हैं उतने समय के लिए, जब हम अंदर का नियम लेके रखे, तो इसका पुण्य लगते रहता है। उन्होंने ये ऐसा आचार्य का कहना है कि हम इससे घर बैठे भी महाव्रती बन सकते हैं और घर बैठे हम उसका पुण्य ले सकते हैं। समझ में आई बात? अब आप लोग और किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए। समय समझ में आ गया ना? आज का भोगो भोग परिमाण व्रत के बारे में बताया है पूरा कि हमें कैसे अपने लिए नियमों को धारण करना चाहिए, छोटे छोटे नियम को, दिन के लिए, रात के लिए। आज रात को हम सो रहे हैं तो रात को सोते समय हमें ना खाना है, ना पीना है, ना जगना है, ना घूमना है, कहीं नहीं जाना है, तो हम रात को सोते समय एटलीस्ट छोड़ दें कि चारों प्रकार के आहार का त्याग। अब रात को हमको पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना, ना हमको वो खाना, सुपारी सोप खाना, कुछ नहीं खाना है, तो रात को हम इन चीज का सोते सोते हम सब चीजों का त्याग करके सोए कि हमारे शरीर पे जो वस्त्र है केवल वो, हमने जो 1000 के कपड़े रखे थे वो अलमारी में रहेंगे, वो सोना चांदी अलमारी में, केवल हम जो सो रहे हैं हमारे ऊपर केवल उतना ही परिग्रह, बाकी सब परिग्रह का त्याग। तो हम रात को भी ब्रह्मचर्य मतलब अपने लिए अपना अच्छा व्रती बनकर सो सकते हैं कि रात को हम चैन से सोए। सपोज कदाचित किंचित कई बार होता ना, लोग सोते ही रह जाते, उठते ही नहीं है, दूसरे दिन सुबह हमें मिला नहीं, तो हम व्रती बन के तो जाएंगे, है ना? तो इसलिए अगर हम ऐसे छोटे छोटे से नियम पालन करते, हाँ, यू डोंट नो, अभी तो ये कोरोना ने इतना अनसर्टन कर दिया है कि आज है कल नहीं है वाली बात है सबके साथ। पापा तो यही कहते भैया आज है कल नहीं है, इसलिए जो कुछ कर सकते हैं आज ही अच्छा अच्छा कर लो, कल का क्या भरोसा। सही है ना? तो सही बात है। मैंने भी इसलिए सोचा जाने के पहले आप लोगों को सब अच्छा अच्छा जो मेरे पास है मैं सबको दे जाऊं, आप लोग भी उसको आगे आगे फॉरवर्ड करते जाना सब लोग। अरे कोई नहीं, देखो जाना सत्य तो वही है, एक्चुअली मृत्यु सत्य है, हम उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। एक्चुअली सत्य तो वही है, जीवन तो जितने दिन का है वो, यू डोंट नो एनीथिंग, वो अनसर्टन है, अनप्रेडिक्टेबल है, यू कांट, पक्का कुछ भी नहीं है। मृत्यु सत्य है, मृत्यु तो अटल है, वो तो आनी है सबके साथ में, है ना? कोई का भरोसा नहीं है। आज देखते हैं कहानियां सुन लो तो पता पड़ती है कि बंदा आज ही गया, गाड़ी चला के गया, एडमिट हुआ कोरोना के लिए, और 5 बजे बोला मेरे को खाना मेरी वाइफ के हाथ का चाहिए, होटल का, ये तो हॉस्पिटल का नहीं चाहिए। 7 बजे उसकी बीवी को फोन जाता कि तुम्हारा हस्बैंड है ही नहीं, अब खत्म। 1 घंटे 2 घंटे में वो खुद गाड़ी चला के गया एडमिट होने के लिए। कहने का मतलब मेरी फ्रेंड का कजन भाई तो फिट था वो, हाँ, इतना फिट था कि खुद अपनी गाड़ी चला के गया एडमिट होने के लिए, और वो एडमिट हुआ हॉस्पिटल में जाके। 5 बजे उसको वहां का खाना मिला, अपनी वाइफ को बोल रहा मुझे खाना नहीं खाना, भेज दो। वो अपना खाना मंगाया हॉस्पिटल के लिए, घर से वो वाइफ खाना लेके भी नहीं पहुंची और उसको फोन पहुंच गया कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई। अब अनप्रेडिक्टेबल है ना ये लाइफ, तो पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई विश्वास ही नहीं कर सकता, कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि भाई आजकल बहुत हो रहा है। हाँ वही बहुत हो रहा। अब कोई अपन क्या बोलो, एडमिट होने लोग जाते हैं तो वापस ही नहीं आते, तो फिर डर डर हो जाता है ना, कितना डर लग जाता है। हालांकि हमें तो निर्भय रहना चाहिए, जो कुछ होना है वो तो सब ऊपर वाले की मर्जी। जितना एक दिन भी हमारे इसमें तो लिखा है कोई किसी का बढ़ा नहीं सकता, कोई किसी का घटा नहीं सकता। अगर आयु है तो उपयोग भी लग जाता है, आयु है हाँ, तो आयु है तो आपके नियम वो लग जाएगा, सब आपके लिए काम हो जाएगा, है ना? व्यवस्था भी पूरी लग जाएगी, आपको सब चीजें सामग्री मिल जाएंगी आपके लिए, और सब आपका तबीयत अच्छा हो जाएगा। आयु नहीं है तो 1000 डॉक्टर भी खड़े रहते हैं तो कोई किसी को बचा नहीं सकता। मरती वीर्य जीव को कोई न राखन हार वाली बात है, राखन हार, सही बात है। वही जितने दिन तक आत्मा का संयोग लिखा है उतने दिन तक रहेगा। बस डर वैसे लगता है, बोलने की लगता है हमको डरना नहीं है, मृत्यु महोत्सव मनाना है। मृत्यु अपने में तो मृत्यु महोत्सव मनाने को लिखा है कि भैया आखिरी की तैयारी यही है कि हमसे जो कुछ अच्छा होता है, हमारी जो इच्छा है। प्रमाण सागर महाराज जी क्या कहते हैं, प्रमाण सागर महाराज जी क्या कहते हैं कि हमारे पास पेपर सॉल्व करने के लिए आता है, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे सॉल्व हो जाने चाहिए। तो ऐसे ही हमारी जो जीवन है उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं यू शुड डू इट फटाफट, कि भैया बाद में समय मिला नहीं मिला, तो इम्पोर्टेंट चीजों को पहले
जो अच्छी चीजें हैं वो आप अभी फटाफट कर लीजिए, ताकि बाद में हम सोचते हैं ना बाद में करेंगे, हम बूढ़े होंगे तब करेंगे। भाई बूढ़ापन आएगा नहीं आएगा किसको मालूम है है ना? तो कुछ नहीं इसलिए अभी कर लो, जो कुछ करना है अभी करो, बाद में किसे मालूम है, बुढ़ापे में तो होना भी नहीं है सब चीजें। कर ले फिर खूब कर ले अभी, फिर नहीं कुछ करेगा भाई। सही है। याद ही नहीं रहेगा कुछ बुढ़ापे में, तो पता वही। नहीं। क्या हाथी पाँव नहीं चलेंगे। हाथ पाँव। अभ्यास सही इसलिए तो बात अभी से अभ्यास करना है। अभ्यास हाँ। में अभ्यास सही करते रहेंगे ना तो ज्ञान में कुछ ना कुछ आएगा वही जरूर। तो इसलिए अब हमारे लिए आचार्य श्री ने इतने अच्छे अच्छे बता दिए चीजें, तो हम लोग दिन दिन का तो एटलीस्ट ले सकते हैं, हर एक दिन का रोज रोज का छोटा छोटा नियम हम लोग ले लेके ना अपने लिए पुण्य अर्जन कर सकते हैं। वो आचार्य श्री यही कहते हैं ना, आप पुण्य अर्जन के समय मत छोड़िए, जितना भी आपको पुण्य अर्जन का समय मिलता है आप उसमें पुण्य अर्जन फट से कर लीजिए, उसको पकड़िए, वो पल को पकड़िए और अपना पुण्य अर्जन करिए, बस जो भी हमें समय अच्छा मिलता है। भाभी, बेटा भाभी जैसे रात में आप नींद अभी बोलिए। नहीं आ रही तो आप बोलिए ना। जैसे जैसे सब जगह लिखा होता है कि आज हमारा लौकी का त्याग है, जैसे ग्रुप पे भी आता रहता है बार बार, हाँ हाँ तो हाँ क्या हाँ वो ठीक है, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस तरीके से? नहीं कर लिए ना वो अच्छा है, इसी बहाने सब नियम ले लेते, कोई बुराई बहुत नहीं है, अच्छे नियम करना है। चाहिए। वो जो दिन दिन के नियम भी देते हैं ना, दिन के नियम फॉलो कर लेना, हाँ, हाँ, इसी बहाने हमारा त्याग हो जाता है। अच्छा है, बहुत जरूरी इसी बहाने सभी लोग का अगर त्याग हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। हमारे यहाँ मतलब बताया गया है धर्म में कि हमें लोग कहें कि तुम त्याग करो या अपने आप करना चाहिए। नहीं करना तो अपने आप चाहिए, जैसे आचार्य जी के पास लोग जाते हैं, उनका कमंडल देख, उनकी मुद्रा देख के अपने आप ही त्याग कर देते हैं, हार देते हैं, वो तो किसी से बोलते नहीं है, लोग अपने आप ही त्याग कर देते हैं। भावना तो खुद से होनी चाहिए, लेकिन आजकल लोग करते नहीं, इसलिए माता जी महाराज लोग करवाते फिर त्याग कि भाई इसलिए करो कि थोड़ा तो आए ना लोगों के अंदर। ठीक है, चलो 1 मिनट बचा, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं फटाक से। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हो डोक। ए जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव जो अरियंत से गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पाले सदा, यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ। वाणी माता की जय। नमोकार मंत्र पढ़ जय जिनवाणी माता की जय। सबको जय जिनेन, जय जिनेन, जय जिनेन। जय जिनेन, सबको जय। अच्छा लग रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आधा घंटा